आई एम श्रेया एंड इन दिस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो, और मैं आपको समझाऊंगी कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये जो भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के, ठीक है। मतलब ये सारा ही इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a equals to x to the power 3, y to the power 2 and b equals to x y to the power 3, where x and y are prime numbers. Find HCF of AB and LCM of AB. चलिए समझते हैं। तो आपका दिया हुआ क्या है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, ठीक है। a का वैल्यू दिया हुआ है x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 2, ऑल गुड। और b का वैल्यू दिया हुआ है x y टू दी पावर 3। HCF क्या होता है? HCF होता है प्राइम नंबर पे सबसे कम जो पावर है उनको हम लोग लेते हैं कॉमन में। तो यहाँ पे x अगर हम लोग देखें तो x में सबसे x में जो है सबसे छोटा पावर में कौन सा है? ये है x टू दी पावर 1, तो ये हो गया x। और y में y टू दी पावर 2 है तो y टू दी पावर 2, तो ये हो गया HCF। HCF में क्या लेते हैं हम लोग? छोटा, मतलब वेरिएबल पे या प्राइम नंबर पे छोटा पावर, सबसे छोटा जो पावर होता है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। पावर मतलब जो एक्सपोनेंशियल ये जो है, ठीक है, एक्सपोनेंट। और LCM में सबसे बड़ा पावर, तो यहाँ पे x पे हो जाएगा x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर भी 3, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं आपका सारा क्वेश्चन नहीं लाई हूँ बट टाइप बता रही हूँ कि किस किस टाइप का होता है। अगर आप ये भी कर लोगे तो आप बाकी सारा सॉल्व कर पाओगे इजीली, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर्स is 18 and their product is 12,960. Find their LCM. तो एक फॉर्मूला होता है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दो नंबर जो दिया हुआ है, मतलब दो नंबर जिसका HCF LCM है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको HCF दिया हुआ है 18, आपको LCM निकालना है तो आप LCM बस लिख दो और इन दोनों का प्रोडक्ट तो आपको दिया हुआ ही है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इसे आप कटाओगे। सबसे पहले 2 से ही कटाते हैं, उतना जो लगाएंगे दिमाग। वैसे 4 से 18 नहीं कटता है बच्चा। 9 से देखते हैं भाई, 3 9 से कट जाएगा तो 9 से करके देखते हैं। 2 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका ऊपर का 1, 4 6 0, फिर 2 से 7 3 0, तो LCM हो गया 7 3 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना था कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो गिवन नंबर जो है या जिनका LCM HCF दिया हुआ है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में जानने के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 28 and 32 leaves reminders 8 and 12 respectively. तो इसमें पूछ रहा है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जिसको आप जब डिवाइड करते हैं 28 से तो वो 8 रिमाइंडर देता है, और अगर आप इसको 32 से डिवाइड करते हैं तो 12 रिमाइंडर देता है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको पहले वाला तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं,
इन दोनों का आप निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है। उसके बाद आप जो भी इसका एलसीएम आएगा दोनों का, उसमें ये वाला नंबर माइनस कर दोगे, फिर ये वाला नंबर माइनस कर दोगे रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ऐड कर दोगे, जो माइनस करके आया नंबर उसमें ये ऐड कर दोगे और उसमें ये ऐड कर दोगे। या दूसरा तरीका है जो इजी है, उसमें आप क्या कर सकते हो, पहले आप 28 में 8 को माइनस कर दो, 32 में 12 को माइनस कर दो, फिर उन दोनों का आप क्या करो, एलसीएम निकालो, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, फिर आप एलसीएम निकालोगे और फिर माइनस कर दोगे जो जो आएगा रिमाइंडर में। तो कॉमन रिमाइंडर है तो आप डायरेक्ट माइनस करते हो, और ज़्यादातर इसमें कॉमन रिमाइंडर ही होता है। तो आपका जो एलसीएम आएगा उसमें आप कॉमन रिमाइंडर जो है उसको माइनस कर दोगे, तो वही आपका होगा स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे ये दोनों ही डिवाइड होकर के इतना इतना एलसीएम देगा, सॉरी इतना इतना रिमाइंडर देगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको निकालना होगा एलसीएम इसका 28 का और 32 का, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 14, 16, 7, 8, ठीक है। अब और कटाना है आपकी इच्छा पर, ऐसे ही रहने दो। 2 × 2 × 7 × 8, तो ये हो गया आपका 28 × 8, 28 × 8, तो 28 × 8, 8 8 are 64, तो यहाँ 6 कैरी हो जाएगा, 8 2 × 16, तो 16 + 6 22, तो 2 to 4 हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो एलसीएम आपको मिल गया 2 to 4। अब आपको मैंने बोला था कि जो इसका कॉमन रिमाइंडर आएगा आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉमन रिमाइंडर आपका क्या होगा, 20 होगा, आई गेस। 28 - 8 और 32 - 12, तो जो हो गया 20। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर लिखो, आप रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे 224 - 20, तो ये हो गया 204। अब देखिए बहुत लोग बोल रहे होंगे क्यों हम लोग ऐसे ई माइनस किया ये वो, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा नंबर निकालिए जो कि जब आप 28 से डिवाइड करते हैं तो आपका 8 रिमाइंडर देगा, 32 से डिवाइड करते हैं तो इतना रिमाइंडर देगा। तो ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटने का रहता तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकालते, लेकिन यहाँ जो ये कह रहा है रिमाइंडर वाला चीज़, इसलिए हम लोग ये माइनस करके निकाले हैं, ओके। अब आप इसको अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो सेम वैसा रिमाइंडर मिल जाएगा आपको। मैं आपको दिखा देती हूँ, कौन सा दिखाऊँ, 28 वाला। तो जब आप ये जो रिक्वायर्ड नंबर था उससे आप उसको आप 28 से डिवाइड किया तो आपको ये रिमाइंडर मिल गया, ठीक है, समझ आ होगा आपको। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है, फिर जो कॉमन रिमाइंडर है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। बहुत ईजी था ये, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा, बिकॉज बहुत बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। और मैंने एक और चीज़ बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले क्या करो, एलसीएम निकाल लो, उसके बाद फिर उसको उसमें 28 माइनस कर दो, फिर प्लस करो, ऐसे भी कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाटएवर यू वांट टू। चलिए अब है 4 नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। तो ऐसा आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट का जो कि इन सबसे डिविजिबल है। मतलब क्या, आपको पहले क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा जो कि इससे डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें उससे उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको उसमें माइनस करेंगे। नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सॉल्व कर सकती हूँ। सबसे पहले समझो कि लार्जेस्ट का ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपका, 9999, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एलसीएम पहले इन तीनों का निकालना होगा, तो एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36, 3 से करते हैं, 5, 8, 12, राइट, फिर 2, 4, 5, 2, 3। अब देखो 3 × 4 × 5 × 2 × 3, 3 4 12, 12 5 60, और यहाँ पे आपका 6, तो 360 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब आपको निकालना है रिक्वायर्ड नंबर, तो वो हो जाएगा, पहले आपको क्या करना होगा,
इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो आएगा रिमाइंडर उसको इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये नहीं लिखेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे। 9 7 2। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर हो गया आपका 9999 माइनस 279 0 2 9720 जो है एक ऐसा 4 डिजिट का नंबर है जो कि उन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप समझ गए क्या करना था इसमें। सबसे पहले आपको जो तीनों नंबर थे उनका एलसीएम निकालना था, फिर उस एलसीएम से इसको डिवाइड करना था, जो आपका रिमाइंडर आया, मतलब ये आपका डिविजिबल नहीं है, यही चीज़ हुआ ना, तो उसमें जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर देंगे, तो समझ में आ गया कि ये डिविजिबल है फिर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, शो दैट 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें बोल रहा है प्रूफ करने कि 6 टू द पावर n जो है वो कभी भी, मतलब 6 पे जितना भी आप पावर लिख लो, n की जगह जो भी लिख लो, वो कभी भी 0 उसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो 0 लाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, 2 टू द पावर, मतलब ये जो नंबर है होगा उसका जो फैक्टर है वो 2n होना चाहिए और 5n होना चाहिए। तो 2n तो है इसका फैक्टर, लेकिन 5n नहीं है, जिस वजह से 0 नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? इसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा, इतना मैंने आपको समझा दिया। तो 6n का आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 टू द n इंटू 2 टू द n। ठीक है, अब ये होगा। उसके बाद फिर इसमें 2n तो आ रहा है लेकिन 5n नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये कभी 10 मतलब 0 नहीं आएगा उसमें, यही चीज़ है। समझ गए? ठीक है, इसको आपको खुद से लिखना है कि इसका फैक्टर्स ये है, इसमें 5n नहीं है, जिस वजह से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 का ही पूछना है, आपको दूसरे नंबर का भी पूछ सकता है जिसमें आपका 5n आ रहा है या फिर 2 टू द पावर n आ रहा है। ठीक है, तो आपको फैक्टर उसका लिखकर समझ लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? एक टाइम तो ये टॉल कर लिया, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो 6 bells में मिल गए टॉल करते टाइम, और फिर वो टॉल करते हैं कितने टाइम पे, 2, 4, 6, 8 इतने इंटरवल पे और 10, 12 इंटरवल पे। तो आपको निकालना है कि वो 30 घंटे में कितने टाइम किए। तो आपको इन सबका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स जो है एचसीएफ जो होगा इन सबसे छोटा होगा, लेकिन अगर इन सबको मिलना है तो जितना इंटरवल उससे कम में थोड़ी मिलेगा, उससे ज़्यादा में मिलेगा ऑफकोर्स। तो इसलिए उसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, चपाटी एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम इन सबका निकालेंगे, फिर जो है उसको आवर में चेंज कर देंगे, फिर 30 से उसको डिवाइड करेंगे आवर में, और फिर उसमें प्लस कर देंगे क्योंकि एक बार वो मिल चुका है इसलिए। ठीक है, चलिए नंबर्स क्या क्या है, 2, 4, 6, 10 और 12। तो एलसीएम लेंगे हम लोग, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वाओ क्या तो मस्त है। 2 से वापस है 1, 3, 2, 5 और 3, 3 से 1, 1, 1, 2, 5, 1। चलिए अब जो नंबर है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 है, मतलब 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60, 60 गुना 2 120 हो गया। तो 120 मिनट्स हो गया एलसीएम। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में, तो 120 अपॉन 60 आवर्स हो गया 2 आवर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स इट्स ऑल टुगेदर इक्वल्स टू 30/2 प्लस में 1, तो 15 + 1 टाइम, मतलब 16 टाइम्स ये लोग ये सारे मतलब टॉल किए, साथ में बचे। ठीक है, √3 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करिए। बहुत ही बारी पूछा जाता है इरेशनल नंबर का प्रूफ करना, जरूरी नहीं है √3, लेकिन हाँ इरेशनल नंबर का प्रूफ करने आपको बहुत बार पूछा जाएगा। तो एक ही मतलब चीज़ एक ही चीज़ है, वो स्टेप सेम ही होगा, बस नंबर आपको अलग लिख लेना है। √2 का पूछा जाता है, √5 का पूछा जाता है, √7 का अभी होता है। तो आपको मैं बताती हूँ कैसे इसे सॉल्व करना है। तो ये वाला भी ईजी है, दोनों ईजी है। ठीक है, चलिए तो आपको बोल रहा है कि √3 को इरेशनल प्रूफ करने, तो इस चीज़ के लिए आपको मान लेना है कि √3 रैशनल है। मतलब जो आपको बोल रहा है प्रूफ करने, आपको उसके उल्टे को मान लेना है कि मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ इरेशनल नहीं है उसको प्रूफ करना है, तो वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, √3 को मान लेते हैं रैशनल नंबर है, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है a/b, या जो भी आपको लिखना है मैं a/b लिख लेती हूँ। एंड इट्स सिंपलेस्ट form is a/b, where there is no common factor between a and b other than 1। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि उन लोगों का HCF जो है वो 1 है, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर जो है बस 1 ही है। ऐसा हम लोग मान लिया। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर क्या होता है कि उनके बीच में उनका जो होता है HCF 1 होता है। जैसे कि अगर आप कोई रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1/4, तो 1/4 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो वो आप अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं आप उसको, और क्यू जो है वो 0 नहीं है, और उन दोनों के बीच का जो होता है हाईएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट ऐसा आपको रटना नहीं, आप समझ के लिख रहे हो। ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, √3 = a/b लिखोगे। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों साइड।
ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, उधर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, राइट। अब जो है 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है 3 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो यही मतलब हुआ ना, 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, मतलब अगर ये b स्क्वायर इधर रहा उधर गया तो वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या समझे आप कि ये जो है इसका एक कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अगर कोई स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो स्क्वायर का कोई मल्टीपल है, सॉरी स्क्वायर का कोई मल्टीपल है b स्क्वायर इंटू 3, ये तो उसका स्क्वायर रूट का भी होगा, तो इसीलिए जो है 3 जो है आपका डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन लिख दोगे, मैंने भी आपको बताया कि इफ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 3 जो है वो a को भी, मतलब आप सिंपली ये चीज़ आपको समझा देती हूँ मैं, ये आपका 3 क्या है, प्राइम नंबर है, राइट। तो अगर ये प्राइम नंबर जो है किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो उसका स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर रहा होता है। हाँ, कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एक ही जगह मान लो कि है जैसे 3 मतलब डिविजिबल हो जाए ऐसा कोई नंबर बताओ, 36 है तो 6 को भी डिवाइड कर रहा है ना, 36 का स्क्वायर रूट 6, और जो भी नंबर मतलब जिसका भी स्क्वायर रूट को डिवाइड करता है उसका स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको जाननी होगी ये प्रूफ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए a को लेट a इक्वल्स टू 3c, ठीक है। यहाँ ये नहीं लिखना था, 3b इक्वल्स टू a, सॉरी फॉर दैट, आप बस ये लिखोगे कि 3 डिवाइड्स a, ठीक है। हाँ, तो लेट a इक्वल्स टू 3c, अब आप इसको पुट करोगे इस इक्वेशन में, पुट a इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको क्या मिलेगा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c का स्क्वायर दैट इज 9c स्क्वायर, 3b स्क्वायर। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि 3 जो है अब किसको डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है b को भी, 3 किसको डिवाइड कर रहा है b को भी, मतलब क्या हो गया, 3 जो है कॉमन फैक्टर हो गया, और यहाँ पे क्या था कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये फैक्ट तो गलत हो गया ना कि रैशनल है, सॉरी 3 कॉमन फैक्टर हो गया, राइट। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब ये गलत ठहराता है हमारे फैक्ट को कि a और b जो है उसके बीच में मतलब उसका जो एचसीएफ है वो 1 है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द एचसीएफ ऑफ a एंड b इज 1, ठीक है। जिस वजह से क्या ये जो हमारा assumption था वो रॉन्ग हो गया। द कॉन्ट्राडिक्शन तो इसलिए क्या हो गया कि √3 इरेशनल हो गया, कि मतलब जो चीज़ आपका नहीं है आप उसको मान लो और फिर प्रूफ कर दो कि वो चीज़ नहीं है, मतलब कि आपका प्रूफ करने दिया था कि इरेशनल है तो आप मान लो कि रैशनल है, फिर आप प्रूफ कर दो कि रैशनल नहीं है, ठीक है, समझ गए, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म के इक्वल करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर ये दिखाना है कि प्राइम नंबर जो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है, फिर पुट करना है, फिर स्टेटमेंट लिखना है। तो ये आपका बहुत बार हर साल लगभग पूछा ही जाता है या फिर प्री बोर्ड्स में पूछ ही लिया जाता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना ही करना है, ठीक है। अब दूसरा, प्रूफ करिए कि 5 + 3 √2 एक इरेशनल नंबर है जिसमें दिया हुआ है कि √2 इरेशनल है। चलिए देखिए, हमें पता है कि 5 जो है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर है, और 3 √2 जो है वो आपका इरेशनल है, मतलब √2 इरेशनल है, राइट। तो 3 √2 इरेशनल हो गया, तो रैशनल इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है, ये तो हमें पता है, पर वैसे हमको नहीं प्रूफ करना होता है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एजम्पशन वगैरह करके ही। तो चलिए ये करते हैं सॉल्व। तो इसमें आपको सेम चीज़ करना है, लेट कर लेना है 5 + 3 √2 बी और रैशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उसका a/b मान लीजिए, ठीक है, जिसमें जो है आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और b जो है 0 के इक्वल नहीं है। अब आप इक्वल दिखाओ, 5 + 3 √2 इक्वल्स टू a और b। अब आप √2 को इस साइड रहने दोगे, ठीक है, और बाकी सारे को उस साइड भेजो, मतलब राइट हैंड साइड, b - 5 √2 इधर आ बाई 3 a/b -5, राइट। तो हो गया a/3b -5/3, ये हो गया √2, ठीक है। हमने क्या माना था इसे, रैशनल नंबर, तो हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर का जो होता है डिफरेंस क्या होता है, रैशनल ही होता है, डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल, ठीक है। रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो रैशनल ही होता है, ठीक है। लेकिन √2 तो आपका इरेशनल था, तो √2 क्या यहाँ पे हो रहा है, मतलब सॉरी √2 आपका इरेशनल था तो मतलब ये भी आपका इरेशनल होगा, और ये आपका कहाँ से राइज हुआ, यहाँ से, मतलब ये भी आपका इरेशनल हुआ। तो आपको ये चीज़ लिख देना है कि बट √2 इज irrational number, या फिर आप लिख सकते हो बट इट इज गिवन दैट √2 इज irrational number। सो तो
इट मेक्स आवर एजम्पशन, आप स्टेटमेंट जैसे भी लिखो स्टेप आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इट मेक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग, हेंस 5+3√2 क्या हो गया, 5+3√2 हुआ 5+3√2 हो गया इज एन irrational number proved, ठीक है। तो आपको ऐसे ही समझना है। ओके, आई होप यू लाइक दिस। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आई विल बी हेल्पिंग यू द मोस्ट इन योर जर्नी। ओके, बाय।